लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। भलेसा ठाठरी में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए, वहीं भदरवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए और जिसकी वजह से शदीद सर्दी में लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। जल्जले की शिद्दत 3.30 रिकॉर्ड की गई। देर रात आए जल्जले का मरकज डोडा जिले की गंदोह के भटियास इलाके में था। जल्जले से अब तक किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। भलेसा ठाठरी में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए, वहीं भदरवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से शदीद सर्दी में लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। खुद को महफूज रखने के लिए लोग घरों से बाहर निकलने लगे और जल्जले की शिद्दत 3.30 रिकॉर्ड की गई। देर रात आए जल्जले का मरकज डोडा जिले के गंदोह के भटियास इलाके में था। जल्जले से अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए मुजवजा अबूरी बजट जिसकी रकम 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कि तकरीबन 14.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, IMF की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मिली इमदाद से नुमाया तौर पर ज्यादा है। यह बजट जम्मू कश्मीर में तवील मुद्दती तरक्याती अहदाफ को पूरा करने के हिंदुस्तान के इरादे को जाहिर करता है। इसके बरक्स IMF से पाकिस्तान का $3 बिलियन का बेल आउट पाकिस्तान के जारी माशी चैलेंजेस की अक्कासी करता है। और मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए शोपियां पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 700 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा मादा बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक शोपियां पुलिस ने SSP शोपियां तनुश्री की निगरानी में अगर फ्रूट मंडी शोपियां में एक गाड़ी की चेकिंग की और तलाशी के दौरान 700 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा मादा बरामद करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मज़कूरा मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इस गाड़ी को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस ज़िम्न में शोपियां पुलिस ने केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बयान ने आज फिर एक बार इस बात का सबूत दिया है कि लगातार जो मंशियात के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है SSP तनुश्री की क़यादत में, जो पूरी टीम चाहे DSP SP साहिबान या बाकी जो SHO साहिबान हैं, तमाम लगातार इस बात को एक चुनौती की तरफ लिए हुए हैं। और आज भी शोपियान के यहाँ पे जो फ्रूट मंडी के बाहर एक कार से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। अभी इस ब्राउन शुगर का तखमीना लगाना बाकी है। फिलहाल हम मौके पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको दबोचा गया। और यहाँ पे कई बार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस शोपियान की तरफ से ये बार बार ये आदेश दिए गए हैं कि मंशियात के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज वही मुस्तदी का सबूत दिया पुलिस ने और एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस शोपियान की तरफ से एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई और आज इन्होंने एक मंशियात फरोश को रंगे हाथों मंशियात लेके पकड़ लिया है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और राजौरी जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए मसनूई जाल में राजौरी के किलर इलाके में पुरअसरार तौर पर आग लग गई, जो जलकर खाकस्तर हो गया। BROs ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कोशिश की क्योंकि ये जंगल की पट्टी और मुलक्का रिहायशी इलाकों में फैल सकती थी और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की भरपूर कोशिशों के बाद इस पर काबू पा लिया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हाईवे के कलर के नज़दीक इस वक्त आग की एक बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। हाईवे के नज़दीक जो BRO की तरफ से एक मैटिंग बिछाई गई थी, इस मैटिंग का मकसद था कि चट्टान जो है वो सड़क पर ना गिरे और रोकथाम हो, उसको लेकर एक मैट जो है बिछाई गई थी। इस मैट में जो है आग लगेगी और मैट के साथ साथ ये आग अब जंगल की तरफ भी बढ़ रही है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं जो आई विटनेस हैं। जी बताएं क्या हुआ, ये क्या क्या कहेंगे? देखिए, ये 8:50 या 51 मिनट की बात है। तो तभी मुझे फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे कुछ आग लगी है। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आग जो है बड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी
और तभी मैंने फायर इमरजेंसी और यहाँ के जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी फ़ोन कॉल कर दी, और पुलिस ऑफिसर तो जो यहाँ के कंसर्न चौकी अफसर हैं वो तो पहुँच के अभी जो फायर इमरजेंसी के साथ भी बात हुई वो भी बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी निकल चुकी है और वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं जल्द से जल्द। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इसको रोक पाना तो सिविलियन या हमारे लोकल्स के लिए बड़ा मुश्किल था। तो लोगों ने अपनी तरफ से बहुत से प्रयास किए उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो लोगों के बस की बात नहीं थी। तो फायर को ब्रिगेड को भी फ़ोन किया गया है। आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से ये पूरी तरह से मैटिंग जो है वो जल के तबाह हो चुकी है, और साथ ही साथ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की गाड़ी जो है वो भी अभी अभी यहाँ पर पहुंची है और आग को बुझाने का प्रयास अब जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन भारी नुकसान का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ा। ये मैटिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैट जो है अभी भी जल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये आग जो है वो भड़क रही है, और आग के बढ़ने की वजह से ये तमाम जो है वो बिछाई गई थी पूरी मैट जो है वो जल के राख हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में वो सब काम किए जिनके लिए मुल्क ने लंबा इंतजार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों की जानिब से दी गई भरपूर अक्सरियत से दफा 370 को खत्म किया गया। लोकसभा में अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने दूसरे मियाद में किए गए कई बड़े कामों और फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा। और अबूरी बजट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। ये अबूरी बजट है, इस पर क्या कहा जाए। ये जुलाई तक है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सीटों की तकसीम के मामले पर कहा कि ये होगा और अभी बहुत वक्त है। दरअसल उनसे इंडी अलायंस के तहत सीटों की तकसीम को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि ये होगा और इसमें अभी काफी वक्त है। आई कैन नॉट से, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। पहले मैं वो देखूं, उसके बाद आपसे इसके बारे में बात करूं। बताइए। बजट को सर इंट्रोड्यूस करेंगे सर, जो पूरा सब्सटैंशियल बजट है सब 2024 का जो नया लोकसभा का उसमें आएगा, लेकिन आज इंटरिम बजट पर सर आप क्या? देखिए, इंटरिम बजट तो इंटरिम बजट है। ये वर्केबल बजट है जो जुलाई तक होगा जब इनका मेन बजट आएगा। इसमें क्या मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस आपके सीट शेयरिंग को लेकर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कांग्रेस हो जाएगा जी, क्यों घबराते हैं आप, अभी बहुत वक्त है, बहुत हो जाएगा वो भी हो जाएगा। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने इस बात का इरादा किया है कि डीपीएपी जम्मू कश्मीर की तमाम लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि कारकुनों को भी हिदायत दी गई है कि वो किसी भी वक्त मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भी तैयार रहें। उन्होंने ऐसे अनासिर पर भी तनकीद की जो डीपीएपी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तमाम फंड्स का सही इस्तेमाल सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। इलेक्शन अब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो घर में बैठने के लिए थोड़ी बनाई, इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई। सभी सीटों अभी तक तो इरादा है सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने। देखिए, आपका इरादा तो नेक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं और जो आपके अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को आप यहाँ पे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना। वो सब बीजेपी से मिले हैं जो ये बोलते हैं, वो बीजेपी से निकले हुए हैं। हम तो, हमारा रिकॉर्ड साफ। उनकी इत्तला के लिए बीजेपी का अपना वोट बैंक है, उसमें न वो जा सकता है कहीं ना आ सकता है। वो इतने अनपढ़ हैं,
जिनको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी और किसी पार्टी को मदद नहीं कर सकती और किसी पार्टी बीजेपी को मदद नहीं कर सकती। उनका एक वोट बैंक है, वो न किसी को जाएगा ना आएगा। क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आप अलायंस में जाए? कहाँ अलायंस चल रही है? अरे अलायंस जहाँ चलनी थी वही खत्म हो गई, तो यहाँ कौन मानेगा अलायंस? कांग्रेस की जो हालत है इस वक्त, क्या लगता है आपको? क्योंकि ममता बनर्जी भी अब वो कांग्रेस जाने, उनका हाल जाने, वो तो हमने छोड़ दिया है उनको अपने हाल पे। हम अपने हाल पे हैं, वो अपने हाल पे। जो वो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। आपने ये इंडिकेशन दी कि असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं जल्द, आपको लगता है? कभी भी हो सकते हैं। जो यूनियन बजट में एलोकेशन ज्यादा हुई है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किस तरह से उस बजट पैसा तो आ रहा है, फोकस क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होना? देखिए, उसके लिए असेंबली होना जरूरी है, क्योंकि जब तक विधानसभा नहीं होगी, असेंबली नहीं होगा, तो कभी भी बजट पर और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं होगा। क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे ही जानते हैं कि कौन सा एरिया है पीछे हुए, कौन सा एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट करनी है, कौन सा पिछड़ा हुआ है। लद्दाख का जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, वहाँ लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, असेंबली की मांग। क्या आपको लगता है कि लद्दाख में जो हो रहा है, क्या वो पता नहीं, वो सरकार तक है, लेकिन बहुत साल तक वो यूटी की मांग करते थे, यूटी मिल गई, या वो स्टेटहुड की करते हैं। वो जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, उसको देखिए। आप भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, असेंबली इलेक्शन की मांग कर, तो बहुत सारे है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड रखना चाहती थी, लेके लोग यूटी मांगते थे। ईडी पर सवाल निशाना लगाया जाता है, कहा जाता है कि ईडी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन पार्टीज खासकर इस पर इल्जाम लगा रही हैं कि ईडी जो है बिल्कुल अपोजिशन को हरास कर रही है। आपको क्या लगता है? उस पर बहुत बहस हुई है पार्लियामेंट में कई दफा, और जो पार्लियामेंट में हमें ईडी पर बोलना था या इनकम टैक्स पे बोलना था या बाकी एजेंसीज पर, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ। मतलब क्या लगता है आपको कि क्या है इसमें? नहीं, वो जहां जरूरत है वहां करना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेलो बेटा। पिछड़ों का हक लूटा। रामलला के दर्शनार्थियों की बढ़ी संख्या, 3 फरवरी तक 25 लाख लोगों ने किए दर्शन। रामलला के चढ़ावे में 11 दिन में मिला 20 करोड़ का दान। गोंडा में यूपी एटीएस टीम की छापेमारी, एटीएस की टीम ने इरशाद नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। धार्मिक और आपत्तिजनक किताबें बेचने की भी थी सूचना। महोबा में शराब पीने के दौरान युवक को मारी गोली, घायल युवक झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जालौन में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल, बदमाश पर नोएडा में दर्ज हैं 12 से ज्यादा केस। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। शामली में एलएलबी के छात्र को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में छात्र हायर सेंटर रेफर। देवरिया जेल में बंद आरोपी अमरनाथ तिवारी की मौत से हड़कंप, फतेहपुर नरसंहार में हुई थी गिरफ्तारी। नोएडा में बीच सड़क पर रईस जादों ने जमकर काटा हंगामा, सेक्टर 50 में बजाए हूटर और जमकर की आतिशबाजी, पुलिस ने गाड़ियों को किया सीज। रायबरेली में अचानक एक मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दबकर कार और एक ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त, सैकड़ों साल पुराना था मकान। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर कर्जा बुलडोजर, बिना रजिस्ट्रेशन के हो रही थी प्लॉटिंग। गाजीपुर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि हमें फख्र है कि हमारा मुल्क जमहूरियत की मां है, लेकिन इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में न कोई मुंतखब पंचायत है, न अर्बन लोकल बॉडी है, न कोई असेंबली है। अगर जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया है तो पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं? 5 अगस्त 2019 को उन सारी यकीन दहानियों को दरकिनार करते हुए, उनको रोनते हुए, उनकी वायलेशन में हमें हमारी जो शनाख्त है उससे महरूम किया गया। हमारी ज़मीन और हमारी नौकरियों के हवाले से जो हमारे हुकूक थे उनसे महरूम किया गया। और जनाब
हमारे तशक्कुस हमारी आइडेंटिटी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किया। हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है दोनों तीनों खत्तों के इकट्ठे होके। बहरहाल अब मैं इसलिए इस बात पर आ रहा हूँ क्योंकि सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में इशारा किया कि 370 के बारे में शकूक थे और वो शकूक अब दूर हो गए। जनाब शकूक दूर नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीक़ेकार को गैर आईनी करार दिया। आर्टिकल 3674 जो अमेंडमेंट थी, जो तरीका किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गैर आईनी था और उसको स्टक डाउन किया, अल्ट्रा वायरस करार दिया। एक तो वो तरीक़ाकार का भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, और दूसरी बात है जो हमें डाउनग्रेड करने की बात थी, विभाजन की बात थी, हमें फ्रैगमेंट करने की बात थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक नहीं की। बहरहाल जनाब बात यह है कि जो सदर जमहूरिया है उसकी ये तो एक बात है, इस पर बात होती रहेगी और इसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अब सदर जमहूरिया ने के खिताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए, लद्दाख और जो कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और जम्मू कश्मीर में इंडी अलायंस के लिए मजीद परेशानी पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी भी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी इनका हिस्सा होना चाहिए, ऐसा मुतालबा किया है। 2024 के चुनाव अगर देखेंगे आप तो बहुत सारी सीटों पे जो है दावेदारी हो रही है। गठबंधन हो रहा है मोदी की सोच को रोकने के लिए। ये जिस किस्म का माहौल बना रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इंडिया का गठबंधन बना है और गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है पूरे देश के अंदर। और उन चीजों को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को वैसे नहीं रोका जा सकता है। मोदी के खिलाफ लड़ने वाला ईमानदार का होना बहुत जरूरी है। अगर भाजपा सरकार के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, उन्हें रोकना है, तो ईमानदार चेहरों को इलेक्शन में सामने लाना होगा। 12 साल से लगातार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का विजन लोगों के हित में क्या है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू कब जम्मू कश्मीर में दिखेगा और लोग उस पर बटन दबाने का काम करेंगे। बस उसका इंतजार है कि हाईकमांड से क्या फैसला आता है। दिल्ली के अंदर शेयर है, पंजाब के अंदर शेयर है, और वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी शेयर होना चाहिए, कश्मीर से भी और जम्मू से भी। और इस बात की उम्मीद करेंगे, ईमानदार चेहरे हमारे पास हैं। सबसे बेहतर जो है आप देखेंगे कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे देश के अंदर, और मोदी सरकार की इस तानाशाही को रोकने का काम और उनके खिलाफ बोलने का काम, जम्मू कश्मीर के गरीब की आवाज को बुलंद करने का काम आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और इसमें इंडिया अलायंस में भी दावेदारी होनी। 2023-24 और जम्मू कश्मीर हुकूमत की उबरी बजट 2024-25 के नजरसानी शुदा तखमीना मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर में बलदियाती इदारों से मुतालिक कवानीन में तरमीम करने का एक बिल भी लोकसभा में पेश किया गया। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में साल 2023-24 के लिए मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के हवाले से ज़िमनी DFG को जाहिर करने वाला एक बयान पेश किया है। माननीय मंत्री जी, Sir, answer is in center we do have, and every state has its own FRBM. So in other words, the FRBM for Andhra Pradesh would be something which the assembly there इस भरोसे पर इस तरफ आए, वरना हमारे पास बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स के मुकाबले। और कुछ कश्मीरी पंडित कारकुनान जैसे डॉक्टर मनोरमा बख्शी, ईशांत हांगलू, सुनील कुमार शेर और सुनील जी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ शामिल होने वाले कश्मीरी पंडितों का खैरमकदम किया। डॉक्टर बख्शी ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के नायब सदर हैं। अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी कश्मीरी पंडित बिरादरी के तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। का 26 जनवरी अगर उसकी तुलना करेंगे आप संख्या के आधार पर, वो जम्मू से बड़ी संख्या थी। वहां के ग्राउंड एकदम पूरा भरा हुआ था। वहां जो अंदर घुसने के दरवाजे थे उस पर बड़ी बड़ी लाइन लगी थी। तो ये संकेत करता है कि कश्मीर में हालात जो पहले थे वो हालात आज नहीं है, हालात में परिवर्तन है। और इसलिए मैंने कई बार बताया कि कश्मीरी पंडित
कश्मीर में तभी जा सकता है जब वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको ओन करे। जिस दिन ये स्थिति बनेगी, और वो बन रही है, उस दिन कश्मीरी पंडित वहाँ फिर से बसेंगे। और हमारी सरकार भी जो तीसरी बार आएगी, आप देखेंगे इस बार की एजेंडा में यही होगा कि कश्मीरी विस्थापितों को, कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाना है और उसकी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा है कि और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कश्मीर में 35,000 से 40,000 इंस्पेक्शन ड्राइव्स की हैं। मीटर टैंपरिंग के लिए बड़ी तादाद में लाइनें मुनक़ता कर दी गई हैं। 1 मीटर को बाईपास करते हुए हुकिंग का दौरानिया कम हो गया और मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। KPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मुसर्रत ज़िया ने यह बात न्यूज़ 18 को बताई है। KPDCL के कश्मीर डिवीजन में 1111 KV फीडर्स हैं, जिसमें से अभी जो हमें लेटेस्ट इनपुट मिला है 36 फीडर्स आर डाउन, और जो 33 KV के हमारे 120 फीडर्स हैं ऑल आर अप, एंड वी आर रनिंग फुल लोड एंड ऑल्सो एडहरिंग टू कर्टेलमेंट शेड्यूल। हमारे 19 इलेक्टेड डिवीजन से ऑलमोस्ट डेली अपडेट्स आ रहे हैं, और every hour we are able to restore certain feeders। तो हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश होगी कि जो रिमेनिंग 36 फीडर्स है, those are also up and running very short। Jan 31 जब पहली मेजर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन आई थी, तब से लेकर अब तक, इवन कल तक, डायरेक्शंस have been issued to all the 6 SC circles, all the 19 elected divisions to remain in active mode। और अभी तक हमारे जो KPDCL के फील्ड स्टाफ हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। और 1118 में अगर आपके 36 ही फीडर्स डाउन है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट पावर सप्लाई इज रनिंग फाइन अक्रॉस कश्मीर डिवीजन। कुछ फीडर्स उड़ी सेक्टर में, कुछ कुफवारा में, कुछ हमारे फीडर्स जो गुरेज के ऑफ हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन, वहाँ पर हमारे DG सेट्स चल रहे हैं। और कुछ साउथ के 2-3 फीडर्स हैं। So by and large नॉर्थ और साउथ की फीडर्स हैं। एज फार एज श्रीनगर इज कंसर्न, ऑल फीडर्स आर अप एंड रनिंग। कभी कभी छोटे छोटे माइनर फॉल्ट्स हो जाते हैं, बट दे आर इमीडिएटली रिपेयर्ड एंड पावर सप्लाईज। और श्रीनगर के लस्जन इलाके में दरियाए जहलम में डूबने के 3 दिन बाद दोपहर एक शख्स की लाश दरिया से निकाली गई। मुतवफ़ी 3 रोज कबल ई-रिक्शा समेत दरियाए जहलम में डूब गया था। मुतवफ़ी की शनाख्त मुख्तार अहमद शेख वल्द नज़ीर अहमद शेख साकिन SD कॉलोनी बटमालू के नाम से की गई है। आबस मज आब लोबुक 4 दह लोबुक दुगोल चुमुत बिचरिस आबस में लोबुक आज 4 दह पुलिसन कर बड़ मेहनत पुलिसन तो कर्म पुलिसन खोल यह आज 4 दह वनस हेडवनिस मज पोस्टमार्टम करान अमिस बिचरिस अमिस त्रावन मुन लाश त्रावन मुन तमिस याद करो यह बात अमिस गर बिचार जनान बेस बच्चे 2 तमिस लकट बच्चे 2 लकट बिल्कुल लकट बच्चे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।